मेरा नाम सौरभ खरे है। मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पॉलिटेक्निक में कंप्यूटर साइंस ब्रांच में लेक्चरर हूँ। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जीसलूप पर क्लास लेने के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी है अगर आप मोबाइल से क्लास लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपके मोबाइल में दो ऐप होना बहुत जरूरी है। एक ऐप है गूगल मीट ऐप। ये आपको होना बहुत जरूरी है, तो आप प्ले स्टेशन पे सर्च करके चेक करेंगे। जैसे ये ऐप अभी अपडेट नहीं है, तो आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं। अभी मैं अपडेट नहीं कर रहा हूँ। और दूसरी ऐप है गूगल क्लासरूम। ये गूगल क्लासरूम, ये ऐप होना बहुत जरूरी है। अभी ये इंस्टॉल नहीं है, तो इसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। गूगल क्लासरूम और गूगल मीट, अगर ये दोनों ऐप आपके मोबाइल में है तो आपको डोमेन बेस्ड ईमेल आईडी से इस पर लॉगिन करना है ना। तो डोमेन बेस्ड ईमेल आईडी का मतलब क्या हुआ कि आपका जो polygolia@polygolia.ac.in वाली ईमेल आईडी है, उससे आपको लॉगिन करना है ना। तो ये अभी इंस्टॉल हो चुकी है गूगल क्लासरूम, और इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करूंगा तो पूछ रहा है किस अकाउंट से आप लॉगिन करना चाहते हैं। तो ये gkhare50@gmail.com, ये पहले से एक अकाउंट है जो इस मोबाइल में पहले से ही ये इससे लॉगिन है। तो मैं इससे करता हूँ अभी। तो ये मेरे ब्रदर इन लॉ है, गौरव खरे, उनका मोबाइल है। तो ये मैं गौरव खरे के अकाउंट से लॉगिन हो चुका हूँ, है ना, गौरव खरे के जीमेल अकाउंट से। अब मैं क्या चाहता हूँ, और आप सबके मोबाइल में भी आप लोग का ऑलरेडी एक जीमेल अकाउंट बना हुआ होगा। अब आपको क्या करना है, आपको @polygolia.ac.in वाले ईमेल आईडी से, जो कॉलेज से आपको ईमेल आईडी दिया गया है, उससे आपको इसमें लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए जो यहाँ पे ये फोटो बनी आ रही है, यहाँ पर गौरव की फोटो बनी आ रही है, इस पर हम क्लिक करेंगे और ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करेंगे। तो वो पहले आपसे वेरीफाई करेगा कि आप ही हो, तो आपका जो मोबाइल का पासवर्ड होगा वो डालना पड़ेगा। फिर वो आपसे साइन इन करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर आपको कॉलेज में जो आपको ईमेल आईडी दिया गया है, जैसे कंप्यूटर साइंस का विद्यार्थी है, मैं उसका ईमेल आईडी डाल रहा हूँ। 20RAPCO02@polygolia.ac.in। और पासवर्ड वो पूछ रहा है। तो पासवर्ड डालेंगे। मैं पासवर्ड टाइप कर लेता हूँ, तब तक के लिए स्क्रीन पॉज कर रहा हूँ। ये हमने पासवर्ड इस पे डाल दिया है। फिर नेक्स्ट करेंगे। ये पासवर्ड भी हर एक बच्चे को मिलेंगे। वेलकम टू योर न्यू अकाउंट, ये सारा कुछ आ गया है। इस पर हम एक्सेप्ट करेंगे। अब जब पहली बार हम लॉगिन करते हैं, जैसे इस बच्चे ने पहली बार लॉगिन किया है 02 रोल नंबर वाले ने, तो नया पासवर्ड बनाने के लिए कहता है। तो मैं इनका एक पासवर्ड, नया पासवर्ड भी बना दे रहा हूँ। ये 2 बार हमने पासवर्ड डाल दिया, उसको कंफर्म भी कर दिया है। सेम पासवर्ड को दूसरी बार डालेंगे, जो नया पासवर्ड आप रखना चाहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। तो अब ये अकाउंट ऐड हो गया होगा, आई एग्री करेंगे।
ये गूगल क्लासरूम में ऐड हो चुके हैं। ये 2 बना हुआ आ रहा है, 2 पे क्लिक करेंगे तो 2 मतलब 20 BRAPC के कारण 2 बना आ रहा था। 2 2 अभी जैसे यहाँ पे गौरव का फोटो बना हुआ आ रहा है, मतलब ये जीमेल वाले अकाउंट से लॉगिन है। जैसे इस पर क्लिक करके ये 20 BRAPC 02 वाले @polyvalia.ac.in वाले पर हम क्लिक करेंगे तो ये अकाउंट स्विच हो जाएगा। तो जब भी आपको क्लास लेनी है, आपको ये BRAPC वाले पे ही क्लासेस दिखेंगी अपनी, है ना? तो ये किसी कारण से वापस से उस पे ले आ रहा है। अभी शायद इसमें क्लास नहीं मिल रही है इसलिए ऐसा कर रहा है। तो क्लास को ज्वाइन करने के लिए जैसा हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, पहले तो हम स्विच करेंगे इस अकाउंट पे @polyvalia.ac.in पर और फिर ज्वाइन क्लास पर जाएंगे। तो हर्षवर्धन टंडन का ये अकाउंट है और इस पर हम क्लास कोड डालेंगे। क्लास कोड मैंने आपको पहले भी बताया था कि कल जब जो पुराना हमारा वीडियो था तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि एक क्लास कोड रहेगा जो टीचर से आपको पूछना है। मैं सब्जेक्ट 2 की जो क्लास है उसका क्लास कोड मुझे पता है, तो मैं उसका क्लास कोड यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। तो हर्षवर्धन को क्लास में ऐड होने के लिए क्लास कोड चाहिए। तो क्लास कोड ये कैसे डालेंगे? मैं ये टीचर से क्लास कोड पूछेंगे। अभी मैंने भेज दिया है क्लास कोड। तो गौरव की मेल पे मैंने भेज दिया है। तो हर्षवर्धन को हर एक बच्चे को हम इस तरह से क्लास कोड प्रोवाइड करा देंगे। क्लास कोड अपने टीचर से पूछ सकते हैं। सपोज आप केमिस्ट्री की क्लास आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो आप केमिस्ट्री के जो मैडम या सर जो पढ़ाते हैं, आप उनसे पूछेंगे कि सर आपके जो गूगल क्लासरूम पे क्लास का क्लास कोड क्या है ना? तो सारे टीचर आपको बता देंगे। 25MXD ये जो लिखा हुआ है 25MXD ये क्लास कोड है। इसको मैं एंटर कर देता हूँ 25MXD और ये हर क्लास के लिए डिफरेंट होगा, कुछ सेम ये नहीं डालना है, ये तो मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। और फिर जैसे ही ये हमने एंटर किया, देखिए शुरुआत में ये ज्वाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा था। जैसे ही हमने क्लास कोड डाला, तो उसके बाद एंटर करने के बाद तुरंत ज्वाइन का ऑप्शन आने लगा। ज्वाइन हम करेंगे तो शायद हमने गलत डाल दिया है। 1 मिनट में फिर से चेक करता हूँ। 25MXDGG 25MXDGG है ना? अब ज्वाइन पे क्लिक करूंगा तो ये क्लास ज्वाइन हो जानी चाहिए। एक क्लास 2 को ज्वाइन करने के लिए मैंने एक क्लास कोड डाला था। ये देखो सब्जेक्ट 2 में मैं ज्वाइन हो गया हूँ, है ना? हर्षवर्धन टंडन सब्जेक्ट 2 में ज्वाइन हो गए। ठीक है? तो हर्षवर्धन टंडन यहाँ पर सब्जेक्ट 2 में ज्वाइन हो चुके हैं। ये देखो मैं हर्षवर्धन टंडन के अकाउंट से लॉगिन हूँ गूगल क्लासरूम में और सब्जेक्ट 1 पर इनको इनविटेशन भेजा है टीचर ने। सब्जेक्ट 1 पर इनको इनविटेशन भेजा है टीचर ने, तो ये ज्वाइन पर यहाँ यहीं से दिख जाएगा इनविटेशन। यहाँ पर ज्वाइन पर क्लिक करके ये ज्वाइन हो जाएंगे। तो वैसे तो आपके पास इनविटेशन आ जाएंगे, इनविटेशन नहीं आते हैं तो आप क्लास कोड की मदद से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन जो लिंक की मदद से है, अगर टीचर आपको लिंक भेजते हैं और बोलते हैं इस लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन करो क्लास, तो वो भी मैं बता देता हूँ कि मैंने मेल पर वो लिंक भेजी है, गौरव के मेल पर। तो ये देखिए, ये सब्जेक्ट 3 की जो लिंक है, ये https://classroom.google.com वाली, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये पूछेगा, अगर आपके में क्लासरूम इंस्टॉल है तो ये पूछेगा क्लासरूम से ओपन करना है कि क्रोम से ओपन करना है। तो आप क्लासरूम पर क्लिक करके जस्ट वंस पे क्लिक कर देंगे
तो ये क्लासरूम पर क्लिक ओपन हो गई है और ये पूछ रहा है आपसे कि आप ज्वाइन क्लास करना चाहते हैं क्या, ये वाली। तो आप ज्वाइन क्लास पर क्लिक कर दीजिए। तो हर्षवर्धन टंडन जो सब्जेक्ट 3 पर भी ज्वाइन होगा। 3 सब्जेक्ट की क्लास उनको गूगल क्लासरूम पर दिख रही है। अब हर्षवर्धन चाहते हैं क्लास को लेना। तो क्लास को लेने के लिए जैसा मैंने बताया था कि टीचर का होना बहुत जरूरी है। ये सब्जेक्ट 1 पर ये जाएंगे। सब्जेक्ट 1 पर यहाँ पर ऊपर ये कैमरा बना हुआ है, इस कैमरे पर क्लिक करेंगे। तो अभी ये वीडियो कॉल पर कनेक्ट नहीं करने दे रहा है। ज्वाइन ज्वाइन लेकिन मीट में ओपन हो गया है ये। जैसे ही उस पर क्लिक किया तो ये मीट में ओपन हो गया। तो गूगल मीट का इंस्टॉल होना जरूरी है। और यहाँ पर 2 दिख रहा है, मतलब ये 20 BRAPC वाले अकाउंट से लॉगिन हुआ है मीट पर। इस चीज का ध्यान रख लें, जब भी मीट खोले या गूगल क्लासरूम खोले तो अकाउंट शुड बी @polygwalia.ac.in वाला होना चाहिए। आपको जीमेल वाले अकाउंट से नहीं हो पाएगा। अब टीचर को स्टार्ट करेंगे। तो मैं टीचर हूं, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सब्जेक्ट 1 पर मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ, वर्चुअल क्लास को। तो टीचर का पहुंचना क्लास में सबसे ज्यादा जरूरी है। जब टीचर पहुंचेंगे तभी आप लोग ज्वाइन कर पाएंगे। और ये सब्जेक्ट 1 पर मैंने क्लास स्टार्ट कर दी है। अब जितने भी बच्चे हैं, जो जो भी सब्जेक्ट 1 पे ऐड है, उनको गूगल क्लासरूम खोलना है। उनको गूगल क्लासरूम पर सब्जेक्ट 1 के अंदर जाना है। ऐसा गूगल क्लासरूम खोलेंगे और गूगल क्लासरूम पर ये क्लिक करके हर्षवर्धन टंडन के अकाउंट मतलब @polygwalia.ac.in से लॉगिन होना चाहिए। तो इनको सब्जेक्ट की लिस्ट दिखेगी। अपना जिसकी क्लास लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। मैंने सब्जेक्ट 1 पर क्लिक किया है और कैमरे पे क्लिक कर देंगे। तो कैमरे पे क्लिक करने पर ये मीट में ओपन हो जाएगा। और ये जिस तरह से पूछ रहा है कि आपको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन पर क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप क्लास पर इस तरह से आप क्लास पर ऐड हो जाएंगे गूगल क्लासरूम पर। मैंने अभी ये ऊपर किया तो बहुत ज्यादा इको आ रहा था। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कैसे आप क्लास में ज्वाइन होंगे। और गूगल मीट इंस्टॉल होना चाहिए और गूगल क्लासरूम इंस्टॉल होना चाहिए। और आपको polygwalia.ac.in वाले अकाउंट से लॉगिन करना है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू। एक और वीडियो है, एक और वीडियो रहेगा जिस पर हम ये बताएंगे कि आपको अटेंडेंस कैसे अपनी चेक करनी है polygwalia.ac.in वेबसाइट पर। तो वो अलग वीडियो रहेगा, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। थैंक यू।